करना सब है। तुम अभी कौन सा 50 साल के हो गए, यहां 50 वाले हिम्मत बांधे हुए हैं। तुम कौन सा, तुम्हारी उम्र चली गई कि और हमारे दोस्तों की शादियां हो रही, होने दो, उनकी एक हुई है ना, तुम्हारी 4 होगी। अरे दहेज में टाटा टियागो मिली है, टाटा टियागो में तुम्हारे कुत्ते घूमेंगे। कल हम सुबह सुबह मोती झील चले गए, वो दिक्कत हो गई वहां। हमने आज सोचा 10 बजे जाएंगे, देख तो टिकट लगने लगता है 9 बजे के बाद, और 10 बजे वहां कोई रहता नहीं। वहां 10 बजे रहते हैं, वो साइंटिस्ट रहते हैं, वही सब रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट आते हैं वहां पे, पढ़ने वढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले, तो वो भी अच्छा है, साइंटिस्टों को भी बैठना चाहिए। वो पता नहीं कि आपस में पकड़ के समझाते कि देखो मछली के अंदर। मजनू गाली है, ब्यूरोक्रेसी हैज नो सिंपैथी फॉर मजनू। यार मालिक ने एक जिंदगी दी काम करने के लिए, उसको तुम ड्रामेबाजी में बता रहे हो। मान लो तुमने किसी लड़की प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, दूसरे को करो, तीसरे को, चौथे को, छठा, सातवां, आठवां, 9 करते रहो। करने मेरा प्यार इस लड़की के लिए है, पागल हो, पूरी दुनिया को बांटो। पागल बनने वाले काम मत करना लाइफ में। ताली बढ़ा लिया, गाना गा रहे हैं, चांदी की दीवार ने तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो। कुछ चीजें भिखमंगों के लिए नहीं है, खाली टाइम चाहिए ना उसके लिए, रिलैक्स माइंड। इसलिए हिंदू कल्चर ने कहा धर्म अर्थ काम। सी द रैशनैलिटी ऑफ हिंदू कल्चर। पहले वो कहता है एजुकेशन धर्म, फिर कहता अर्थ इकोनॉमी, फिर कहता काम एंजॉयमेंट। कहता अगर एंजॉयमेंट से कभी भर जाना तो मोक्ष, लास्ट ऑप्शन रखा है। जैसे राजशाही जो है ना, राजशाही, अब तुम विजय माल्या को देखो, जहां भी धन है, संपत्ति है, वो भोग के लिए ही तो है। अब रिक्शा वाला थोड़ा लड़कियों के साथ कैलेंडर बनाएगा, उसकी बीवी ना खिंचाए उसके साथ फोटो। आज सुबह मेरे साथ कई लोग घूमने गए थे, तो फिर मैंने वहां कहा, देखो यार, मैंने कहा दौड़ो भागो, बॉडी वॉडी बनाओ, कम से कम इतनी बना लो कि तुम्हारी बीवी जब तुम्हारे साथ चले तो उसे बड़ा अच्छा लगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने, मेरा आदमी। और तुम उसके साथ चल रहे हो और हवा चल रही, तुम्हारी बॉडी हिल रही, तो उसको मजबूरी में तुमसे कहना पड़ेगा कि दूर होके चलो, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि हमारी बीवी परेशान की है। सबकी करती है, बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम ही तो गए थे लेने, कोई तुम्हारे अपने तो कोई बीवी किसी घर आती नहीं कि दरवाजा नॉक किया, भैया हम तुम्हारी बीवी बनने आए। तुम ही तो गए थे, और साथ में 100 आदमी लेके भी जाते हो, और घोड़े बैठ के जाते हो, और तलवार लगाते हो, तो सोचती कि कोई दमदार आदमी है। फिर जब वो देखती है तो सोचती कि भाई तुम्हारा हुआ है, रात में गोली चल गई, तुम चारपाई के नीचे छिपे हुए, तुम उसके सामने गुटखा खा रहे हो, तुम उसके सामने रो रहे हो, स्त्री के सामने। तब वो कमांड अपने हाथ में लेती है, तब वो दुर्गा बन जाती है, हंटर निकालती है, मारती खींच खींच के हंटर। तब तुम कहते हो कि भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं, तो लेकर भी तो तुम ही आए हो, तो तुम तो सोचे थे मजा लेंगे, और दांव पड़ गया उल्टा। अब तुम भाग भी नहीं सकते। कानून, हिंदुस्तान का कानून, शादीशुदा औरत को तुम तलाक नहीं दे सकते, और सारी बात औरतों की कोर्ट में सुनी जाती है। अगर औरत ने कोर्ट में कह दिया कि सरकार साहब ये जबरदस्ती मुझे रात में टच करता है, कोर्ट तुरंत सजा दे देगी, 8 महीना जेल। हाँ, औरतों को बहुत सारी पता नहीं है, मार्शल रेप का कॉन्सेप्ट है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर वो जाके औरत बोल दे कोर्ट में, गए चलाओ बैठ के वहां, तो हाँ, लेकिन अगर तुम शक्तिशाली हो, मैंने क्या कहा कि सीता जी राम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा आदमी बहुत ताकतवर है। जानती है, रावण से कहती है वो कि
तो 3 तमाचे उलट देगा तुमको। उनको अपने आदमी की ताकत पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। शिव जी को देखो, पार्वती जी को अपने बाप से लड़ जाती हैं। तुम साधारणतः किसी स्त्री के बाप के विरोध में बोलकर देखो, तुम्हारा अचार डाल दे तुरंत। लेकिन पार्वती जी अपने पिता से लड़ती हैं अपने पति की वजह से, क्योंकि पति बहुत ताकतवर है। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एक एग्जांपल तुमको देता हूं हिस्ट्री से। कैसर विलियम सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इडियट पता क्यों हारा? कैसर विलियम सेकंड जर्मनी सबसे लड़ रहा था, सबसे। ब्रिटेन से लड़ रहा था, फ्रांस से लड़ रहा था, बेल्जियम से लड़ रहा था, रशिया से लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ ऐसे चारों तरफ तलवार चला रहा था। उसमें एक आदमी था न्यूट्रल, एक फोर्स न्यूट्रल थी। थोड़ा सा पैनिक हुआ, इसने उसको भी एक तमाचा मार दिया। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर सब ने इसको पकड़ के बाल लड़ा के दीवार में पटक के इतना मार मारा इसको। ये देखो, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। देखो, मत करो। जिस नदियों से कई सारे नाले निकल जाएंगे ना, उसका पानी का फ्लो कम हो जाएगा। और जिस नदी में कोई नाला और नहर नहीं होगी, उसका फ्लो बहुत तेज होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले आओ, यहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती है। और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते। आइसोलेट करो अपने आप को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट किया 1787 से 1850s तक। आइसोलेट कर लो एक लंबे समय। जब साधना करो, प्रिपरेशन क्या है? साधना ही तो है। कोई डिस्टर्बेंस, जीरो नॉनसेंस। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6,000 रुपए का। मुकेश अंबानी साहब की वो कंपनी है जो उन्होंने खरीदी ब्रिटेन से, हैमलेस। वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4,000 रुपए का? एक गुलाब का बंच 10,000 रुपए का, येलो रोजेस, कि मेरा लाल खून निकालकर मुझे पीला कर देना। जॉन्डिस का सिम्टम होता है ना, मतलब शरीर कमजोर हो चुकी है। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होती है। स्त्री एक शक्ति है। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है आज भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे? तो बताया 3 बेटियां। बेटी? बेटा नहीं है। नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ, दवा दो बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धा आश्रम है रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धा आश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी मैं जा रही हूं घर, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए। उसने तुमसे कहा मैं घर जा रही हूं, तुमने टिकट निकाला कि ये ले एयर इंडिया, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा, मैं 10 दिन बाद आऊंगी। तू 10 साल बाद आ, आराम से।
सुन लो इस बात को। किसी को, दो बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, और हर आदमी को इंसान समझो, उसका महत्व समझो, उसका इंपॉर्टेंस समझो। तुम पढ़े लिखे लोग हो समाज के, ये राजा हैं, इनकी बीवी थी मारिया एंटोनेट, ऑस्ट्रिया के राजा की बेटी थी, बहुत खूबसूरत। औरतें सिर्फ खूबसूरत ही होती हैं, लड़के ही होते हैं या तो खूबसूरत है या नहीं है। तो इनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, तो दिन भर शीशे के सामने बैठी रहती थी और शीशे से पूछती थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन, और ये भाई साहब उसके पीछे 24 घंटे खड़े रहते थे कि मैडम आप, मैडम आप, मैडम आप। ये राजा है भाई। तुम देखो, एक छोटी सी बात देखो, जिसको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सीता जी को पता है कि ये रावण मेरे पति को नहीं हरा सकता। स्त्री को पुरुष से प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम है शक्ति से। ये भ्रम है पुरुष का। इसीलिए एक रिक्शा वाला का जीन्स वूंस पहन ले, लेवाइस वाइस का, और टी शर्ट और रेवैन का चश्मा और 20,000 का जूता, तब भी नहीं स्त्री देखेगी उसकी तरफ। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं तो स्त्री मेरी तरफ देखे, सवाल ही नहीं उठता, वो प्रश्न ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है उसको। कभी तुम्हें मौका लगे तो भगवती चरण वर्मा की वो नॉवेल पढ़ना, चित्रलेखा, जरूर पढ़ना। कुछ नॉवेल्स हैं दुनिया में जिनको जरूर पढ़ना, उससे तुम्हें बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बड़ी जानकारियां मिलेंगी। जो ऐड आता है कि एक्स लगा के निकलोगे तो पड़ियां गिरेंगी, कोई नहीं गिरता, हो सकता तुम ही गिर जाओ लड़खड़ा के। शक्ति, प्रेम दो तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे हैं, कपड़ा फाड़ लिया, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो वो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। भाई दुनिया में जो चीजें रिप्लेसेबल नहीं है उसमें से मां है, अनकंडीशनल। अगर प्रेम की ही बात है तो तुम उनके प्रेम को देखो ना जिन्होंने तुम्हें अनकंडीशनल दिया है। जो कंडीशन लगा के दे रहा है तो वो भगवान से प्रेम करे मीरा की तरह, उनका भी तो कोई नहीं है, करना है लेकिन शाही। हाँ, समझने वाली बात है ये। किसी चीज के लिए तुम अगर पागल हो रहे हो तो तुम एक बार उसके सोचो कि ये चीज है क्या बेसिकली। अच्छा हुआ तुमने ये बात कही, अच्छी बात थी, वो मुद्दा उठाया तुमने। तो किसके लिए तुम पागल हो रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हैं वो रिप्लेसेबल हैं, कुछ चीजें रिप्लेसेबल नहीं है। कुछ चीजें हैं वो जब तुम चाहोगे तब तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि जब तक तिरस्कार नहीं होगा तब तक उत्थान नहीं होगा। उस तिरस्कार ने ही तो महान बना दिया। उपेक्षा अच्छी चीज है। इसीलिए तो तुम देखो फंडामेंटल राइट में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज हर जगह तुम्हें मिलेगी, टर्म एंड कंडीशन, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है।